राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण हादसे में 15 यात्रियों की जान चली गई। हाईवे पर खड़े ट्रक में टेम्पो ट्रैवलर जाकर घुस गई थी और इसके बाद से हाईवे से सटे हुए ढाबे और पंचर की दुकानें सहित अन्य पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश में हाईवे पर हो रहे हादसों के बाद भी हाईवे पर नियमों की अवहेलना साफ तौर पर देखी जा रही है। कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर भी हाईवे पर ट्रक और भारी वाहन नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए खड़े हुए नजर आ रही हैं, जिससे हादसों का अंदेशा हमेशा बना रहता है। कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर क्या हालात हैं, इसका जायजा लिए हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। जयपुर के हरमाड़ा में लोहा मंडी के पास हुए हादसे के बाद भी तस्वीरें उसी तरह की नजर आती है, क्योंकि जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कोटा में इस वक्त हम खड़े हैं NH 52 पर। NH 52 के साथ जो ऊपर की तरफ है पुलिया वो NH 27 है, लेकिन ये NH 52 जो है इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल अहम बैठक लेकर के जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक लेन सिस्टम, यानी कि जो हाईवे है उसके नजदीक जो ढाबे वगैरह अनधिकृत रूप से लगे हुए हैं, जो दुकानें अनधिकृत रूप से लगी हुई हैं, उन्हीं के पास में बड़ी संख्या में ये ट्रक और लोडिंग वाहन की कतारें नजर आ रही है। जो दुर्घटना हुई है वो अपने आप में इस तरह की दुर्घटना थी कि कई सारे लोग जो है उसमें मारे गए। इससे पहले जो घटना हुई जोधपुर में, उसमें भी जो है कई लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने जो अहम बैठक ली है उसके तहत उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ड्रिंक करके हाई स्पीड वाली जो गाड़ियां चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अगर बार बार हाई स्पीड का चालान बन रहा है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये NH 52 की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी जो है सड़क पर ही, यानी हाईवे के ऊपर ही लाइन से ट्रकों की जो है कतारें वो लग रही है। लोग यहाँ पर रुकते हैं, चालक यहाँ पर गाड़ियां अपनी रोकते हैं, घंटों यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो ढाबे हैं हाईवे के किनारे पर, वो भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ढाबे हैं वो भी जो है चल रहे हैं और लगातार नए ढाबे जो है वो भी यहाँ पर खुलते जा रहे हैं। तो जो हादसा हुआ है उसके बाद में जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उनकी पालना में किस तरह से अब जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो परिवहन विभाग है वो कार्रवाई करेगा। और आप भी ट्रक वाले हैं जी सर, ये ट्रक जो सड़क पे खड़े रहते हैं इस जी सर, इनको साइड में नहीं खड़ा करते हैं रोड पे? पार्किंग नहीं है इस जगह पे, और इस जगह कहाँ खड़े करेंगे गाड़ी, पार्किंग है ही नहीं यहाँ पे, सर्विस रोड भी नहीं है, अब मेन रोड पे खड़े करने पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, 2 दुर्घटनाएं बड़ी हो गई है। होती, लेकिन हम भी क्या करें सर, हम भी मजबूर हैं, उसकी वजह से सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी। पार्किंग होनी चाहिए जी सर, पार्किंग तो सर्विस रोड तो होना चाहिए ना, सर्विस रोड भी नहीं है तो कहाँ खड़ी करेंगे। सर्विस रोड हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सर्विस रोड भी नहीं है तो खड़ी कहाँ करें। अब 5 मिनट चाय पीने के लिए तो रुकना ही पड़ता है साहब, पूरी नाइट चलते हैं, नींद आती है, थकान होती है, और चौराहे पे चाय वगैरह, चाय नाश्ता चौराहे पे मिलता है, आगे कहीं है ही नहीं है, उसकी वजह से सड़क पे खड़ा करना पड़ता है। हाईवे पर सुरक्षा और नियमों की पालना को लेकर जिस तरह से सरकार अब गंभीर हो रही है, उसकी पालना जमीन पर कितनी मुस्तैदी के साथ होगी ताकि आने वाले वक्त में हादसों को रोका जा सके और जो लोगों की बेवजह जो जान जा रही है उस पर अंकुश लग सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। और उदयपुर में भी इसी तरह नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाले मार्ग पर देबारी ग्रेड सेपरेटर चौराहा है। उस चौराहे पर गुजरात, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ से वाहन आते हैं और इसी के पास चित्तौड़गढ़ हाईवे पर 2 कट दुर्घटना के कारण बन रही हैं। देबारी निवासियों का कहना है कि इन्हीं 2 कट से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। एक लेन पर वाहनों के खड़े होने के चलते 3 लेन का हाईवे 2 लेन का हो जाता है। वहीं कट के आसपास ढाबे, पंचर और ग्रीस ऑयल की दुकानें हैं। इन्हीं दुकानों के कारण ट्रक सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। देबारी ग्रेड सेपरेटर चौराहे के पास एक कट की बात की जिसमें बेतरतीब रूप से वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि आए दिन हादसे होते हैं। इसके साथ ही इसी हाईवे पर एक और कट है जिसकी वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। इनसे बात करेंगे ये कौन सा कट है और किस तरह से परेशानी है। ये देबारी हाईवे का कट है, देबारी हाईवे पिंडवाड़ा का, और बहुत डेंजर कट जो कट है। यहाँ पे कम से कम दिन के 5 से 7 एक्सीडेंट नॉर्मल बात है। तो कम से कम हमारे गांव के भी जो लोग हैं यहाँ से इस रोड को पकड़ते हैं तो कम से कम 22 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है हमारे गांव की, पर्टिकुलर हमारे गांव की।
और आए अच्छा, दिन 22 कहाँ पर हुई? 22 लोग? 22 लोगों की जो डेथ हुई इस कट के बीच, ये जो पीछे कट है। पीछे कट है, यहाँ पे 20 से 22 लोगों की डेथ हो चुकी है। प्रशासन ने इसकी ओर हमने कितनी बार कंप्लेन भी की है, प्रशासन यहाँ आके देख के भी गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर जो समाधान होना चाहिए वो अभी तक कोई निकला नहीं है। तो हम वापस अपील करते हैं कि इससे जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाए। आप खुद देखेंगे यहाँ से जो ये चित्तौड़ से हाईवे से जो ट्रेलर आ रहे हैं, अब उनको भिंडवाड़ा जो हाईवे पकड़ना है तो उस कट से घूमेंगे, और ये जो कट है ये इतना छोटा कट है कि यहाँ पे ट्रेलर पूरी तरह से घूम नहीं पाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर ये ट्रेलर का एक्सीडेंट वगैरह ये बहुत आम बात हो गई है आज के दिन में। अच्छा, कितनी भीड़ रहती है? लोग रोज यहाँ पर किस तरह से वाहन आते हैं? यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जैसे सिटी में भीड़ होती है ना, वैसे भीड़ लग रही है यहाँ पे, है ना, ऐसा लगता नहीं है कि हाईवे है। राजस्थान के फलोदी में भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर खड़े हुए एक ट्रेलर से टेम्पो ट्रेवलर जाकर भिड़ गई, जिसमें यात्री जो थे उनकी दर्दनाक मौत हुई। इसके बाद पूरे राजस्थान में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हुए जो ट्रक है वह, और इसके साथ ही जो अवैध ढाबे हैं, अवैध दुकानें हैं, उनको लेकर काफी सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी एक ऐसा कट है जो कि लोगों के लिए जान पर बनाया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भी हादसे हो चुके हैं, और जो क्षेत्र के लोग हैं वह भी इसको सुधार करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं एक ढलान है, ढलान के साथ साथ ये जो कट दिख रहे हैं आपको सामने, इस कट के यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो शहर की तरफ से आने वाले हो या फिर जोधपुर से अगर अहमदाबाद कोई जा रहा हो, अगर वो नीचे उतरा है, वह तमाम जो लोग हैं वो अगर यहाँ से कट लेंगे, या फिर शहर में जाने के लिए अगर कोई जोधपुर से आ रहा है उसको शहर में जाना है तो इसी चौराहे पर, इसी कट के यहाँ पर वो कट लेंगे। लेकिन ढलान जो देखिए आप, चित्तौड़गढ़ हाईवे से आने वाली जो ढलान है, उस ढलान पर 80 से 100 की स्पीड से वाहन गुजरते हैं, और आप सामने देख सकते हैं, आप उसी एक कार भी है सामने आ रही है। अब अगर वो अचानक अगर ये कार जो है सीधी अंदर घुसा लेगा तो उधर से आने वाले 100 की स्पीड, 80 की स्पीड से जो वाहन है वो चपेट में ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हादसे हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई यू टर्न लेता है यहाँ पर तो ये बड़ी संख्या में यहाँ पर ये ट्रक जो है बीच हाईवे पे, 3 लेन का हाईवे है, 2 से 2.25 लेन का हाईवे बन चुका है। यानी कि प्रशासन की नज़रों में पूरी तरह से है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में कतार से वाहन जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। किस तरह से देखते हैं इस कट को, क्या परेशानी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर चित्तौड़ हाईवे है और काफ़ी व्यस्तम एयरपोर्ट रोड है, और यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा ज़मीन है हाईवे के लिए एक्वायर हुई। हमें तब लगा था कि ये हाईवे हमारी तकदीर बदलेगा, लेकिन इसने हमारी बदकिस्मती की लकीरें खींच दी। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतना डार्क जोन बना हुआ है, और यहाँ पर एक तरह से ये जो स्पॉट बना हुआ है वो एक्सीडेंटल स्पॉट है, और यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं। ढलान है, हाईवे की खामी है। हमने 45 दिन तक गाँव वालों ने आंदोलन किया, उसके बाद में अंडरपास यहाँ पे सेक्शन हुआ, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जिंक स्मेल्टर से लेकर आगे ढलान जो पिंडवाड़ा की तरफ तक कट होता है, जहाँ पर देवारी ग्रेड सेपरेटर सर्कल है, यहाँ पर 2-3 जगह ऐसे एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं और स्पॉट बने हुए जहाँ पे हादसे हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन हटाए, और जो ट्रेलर 6 लेन बना रखा है लेकिन 2 लेन ही चलता है, 1 लेन तो पूरी ट्रेलर, बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो खड़े हो जाते हैं। जो हाईवे पे पंचर बनाने वाले हैं या ऑयल ग्रीस करने वाले हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहता है, और आए दिन कोई ना कोई गाड़ी इनसे भिड़ती है और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। अलवर में 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर यातायात पुलिस ओवर स्पीड वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी मार्ग पर 2 दिन पहले एक थार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति और 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हाव के कट पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। मेगा हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा इंटरसेप्टर गाड़ी लगाई गई है और ओवर स्पीड वाहनों पर यहां कार्रवाई हो रही है। साथ ही 100 से ज्यादा स्पीड वाले वाहन चालकों के लिए नाकेबंदी कराई जा रही है। में हाईवे पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं के बाद अलवर की स्थिति की बात करें तो अलवर में हाईवे पर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। अलवर की स्पीड को लेकर के लगातार पुलिस की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है, और जांच के साथ ही उन तमाम जो वाहन चालक हैं जो गति को काफ़ी तेज़ी में ले जा रहे हैं, उनके ऊपर चालान बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं सर, अभी जो घटना हुई है लगातार एक्सीडेंट की, उसके बाद क्या नई प्रक्रिया रखी गई है? अभी जो घटना हुई है छठी मील के पास एक्सीडेंट हुआ है,
उसके उपरांत ये है गाड़ी यहाँ पहले भी लगाई गई थी और अभी भी लगाई गई है। इस गाड़ी में चालान बनाए जा रहे हैं। जो ओवर स्पीड से गाड़ी चलती है उसका ऑनलाइन चालान दे रहे हैं और जो गाड़ी 110 के आसपास होती है उसको आगे भी सूचना दे रहे हैं कि भाई ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, इसका रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। तो अभी सुबह से अभी आप यहाँ लगे हुए हैं, आज से थोड़ा सा अलर्ट बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं पुलिस। तो किस तरह के वाहन स्पीड मिल रही है अभी? अभी क्या है कि 90 की स्पीड है, अभी लोगों को पता भी कम है। 90 की स्पीड पे भी आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं और कम भी चला रहे हैं। गाड़ी खड़ी दिख जाती है इनको सामने से तो वहाँ से ये थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ये गाड़ी को अपने आप ही स्लो कर लेते हैं लगभग 1 किलोमीटर के दायरे से अंदर में। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है ये यहाँ पर इसलिए लगाई गई है कि सामने से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी जांच की जा सके वो किस स्पीड पर आ रही है, और स्पीड के साथ ही तो वो गाड़ी चलाने का तरीके को भी पुलिस देख रही है, जिससे कि आगे नाकेबंदी कराई जा सके, उस गाड़ी को किसी भी तरह रुकवाया जा सके और रुकवाने के साथ साथ ही उस पर कार्रवाई की जा सके, जैसे कि लाइसेंस रद्द की कार्रवाई हो या आगामी कोई ऐसी कार्रवाई जिससे वो सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके जो सड़क पर चलते हैं, और इन लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अलवर से मुदित कोड, NDTV।